कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, आज हम चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 1 है। तो इसमें हम कई चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें राशियों में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात करने में, थर्ड एक फलन पर आलेख के वर्तन बिंदु पर ज्ञात करने में जो हमें उन बिंदुओं पर ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन अधिकतम या न्यूनतम मान होता है। तो इस प्रकार कुछ हम अवकलज के प्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। जैसा हम जानते हैं, अगर हम दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, ये हम पढ़ चुके। तो ds बाई डी टी, एस यहां दूरी है, टी यहां समय है, तो ds बाई डी टी हम क्या कहेंगे, यहां से बोलेंगे हम दूरी परिवर्तन की दर। यहां s डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अर्थात t यहां एक स्वतंत्र चर है। समय पर निर्भर है दूरी, ये डिपेंडेंट अर्थात परतंत्र चर है। तो अर्थात समय के सापेक्ष, यहां हमारे पास समय है, समय के सापेक्ष दूरी की दर, दूरी की परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। तो ये एक तरीके से डिफरेंशियल है। यदि कहीं कहीं dy बाई डी एक्स लिखा है तो इसका अर्थ है x के सापेक्ष, यहां x के सापेक्ष की बात हो रही है, x के सापेक्ष y की दर हम ज्ञात करते हैं। तो देखो x यहां हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो हमारे पास है, यहां हम बोलेंगे dy बाई dx को x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर। अगर हमें किसी क्षण किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है, मानो x बराबर x0 है, तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम उस क्षण उसकी x बराबर 0 पर y की परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करता हूं और उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष, यहां क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दो केस हैं, r बराबर 3 और r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष। तो यहां हमारे पास क्षेत्रफल त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। ये हमें ज्ञात करने के बाद हमें देखना है कि r बराबर 3 पर क्या परिवर्तन होता है और r बराबर 4 सेंटीमीटर पर क्या परिवर्तन होता है। अब इसका हल देखते हैं। हल करने का तरीका ध्यान नोट करेंगे। तो कुछ छात्रों, हमें क्षेत्रफल की बात करता है, तो हम किसी क्षण मान लेते हैं, माना किसी क्षण वृत्त का क्षेत्रफल a है और उसकी त्रिज्या r है। तो यहां से लिख लेते हैं, मान लीजिए किसी क्षण यानी किसी समय की बात, जिस क्षण की हम बात कर रहे हैं उस समय हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या r थी और क्षेत्रफल a था। तो फॉर्मूला क्या बना उस क्षण a बराबर पाई r। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल के सापेक्ष, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो अब हम
ए हमें पता है, तो हम ए का डिफरेंशियल कर दें विद रेस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या कहलाएगी? डी ए बाई डी आर, अर्थात आर के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो अब हमने क्या कहा, दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी ए बाई डी आर, इधर भी डी बाई डी आर लगा दिया, इधर भी डी बाई डी आर लगा दिया, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर यहाँ भी आर है, तो आर स्क्वायर क्या डिफरेंशियल हो जाएगा? 2r। तो ये हो गया 2r। तो डी ए बाई डी आर हमारे पास आ गया कितना? 2πr, अर्थात जो परिवर्तन की दर है वो 2πr है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर कितनी है? 2πr है। अब हमें किस समय याद करनी है? जब r बराबर 3 है, तो इसमें r बराबर 3 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट केस है हमारे पास r बराबर 3 सेंटीमीटर पर डी ए बाई डी आर, या r बराबर 3 रखेंगे, क्योंकि जब अगर हम यहाँ r सेंटीमीटर लेंगे तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। तो तुम्हारे पास इसमें 3 रख देंगे, हम क्या आर की जगह 3 सेंटीमीटर रख देंगे, तो ये जगह तुम्हारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक और बटे त्रिज्या का मात्रक। तो डी ए बाई डी आर, यहां क्षेत्रफल परिवर्तन की दर है, तो क्षेत्रफल का मात्रक बटे परिवर्तन की दर का भी मात्रक जो होगा वहां सेंटीमीटर है। तो ये इसका आंसर हुआ। ये प्लस का है, अगर यहां साइन प्लस का है तो इसका मतलब है इस दर से वृद्धि हो रही है। अगर माइनस है तो इसका मतलब दर हमारे पास नेगेटिव है। अगर त्रिज्या बढ़ती है तो इसका मतलब क्षेत्रफल घटता है। लेकिन यहां ऐसा केस नहीं है, ये क्या है? प्लस का है। तो इसका मतलब r बराबर 3 पर 6 पाई बढ़ जाता है। इसके बाद अगर r बराबर 4 है तो अब r की जगह 4 रख दो। इसमें डी ए बाई डी आर में r की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो डी ए बाई यहाँ 4 ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया 8 पाई सेंटीमीटर। तो इसलिए क्षेत्रफल, यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रहा है। और कैसा? ये बढ़ रहा है। ध्यानात्मक ध्यान रहे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऐसा ही ध्यान से। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ध्यान रहे, मात्रक पर ध्यान रखेंगे। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक है? ये आयतन का है। प्रति सेकंड समय का है, की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? देखो, जहां हमें किसी दर के बारे में ना बताया जाए तो वहां हमेशा समय होता है। तो यहां स्पष्ट है, प्रति सेकंड है तो समय के हिसाब से काम हो रहा है। तो हम सबसे पहले देखो हमें क्या दिया, अगर हम मान लें किसी क्षण किसी समय घन की कोण अर्थात घन की लंबाई x है, तो उसका आयतन है उस क्षण v और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है s। तो हम घन जानते हैं, जैसे लूडो का पासा, अर्थात जिसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, वही घन है। अगर घन की कोण x है तो उसका उस क्षण आयतन v है और क्षेत्रफल कितना है उसका? s हमने उस क्षण। तो सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं उसमें आयतन क्या होता है? a क्यूब घन का। तो यहां हमने कोण क्या मानी है? x। तो v बराबर कितना? x क्यूब। और पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? इसमें 6 फलक होते हैं, तो इसका होता है 6x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न में क्या दिया है? देखो प्रश्न में दिया है घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है। तो ये हमें क्या दिया? आयतन हमने क्या मान रखा है? v। यह है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो हमें dv बाई dt दिया हुआ है एक तरीके से। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये क्या हुआ? dv बाई dt। तो यहां प्लस लिखेंगे, प्लस हम लिखने की आवश्यकता नहीं, तो ये हमें दिया हुआ है, इसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास v दिया हुआ है, v बराबर क्या है? एक्स क्यूब। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं दोनों पक्षों का,
टी के सापेक्ष क्या करते हैं, दोनों पक्षों का इसका दोनों तरफ डी बाई डी टी लगा देते हैं, डी बाई डी टी लगा देते हैं। पहले लिखा v बराबर एक्स क्यूब और फिर दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष डिफरेंशियल किया। देखो फिलहाल इसे भूल जाओ, ये लिखा है को, ये तो हमें दिए, तो dv बाई डी टी बराबर है डी एक्स क्यूब बाई डी टी, अर्थात v बराबर क्या, एक्स क्यूब, दोनों पक्षों का डिफरेंशियल कर दिया, तो dv बाई डी टी बराबर डी एक्स क्यूब बाई डी टी। अब देखो ये तो x है और ये हमारे पास t के सापेक्ष है, तो फिलहाल हम x को t मान लेते हैं। तो पहले से 3x² डिफरेंशियल कर दो और फिर x का और कर दो t के सापेक्ष, जैसे हम y का करते थे पहले, मान लो y क्यूब का करते थे डिफरेंशियल, याद करो तो क्या करते थे 3y² और फिर क्या लिखते थे dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या है x, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रहे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, तो पहले x क्यूब का कर दो 3x² और फिर x का कर दो t के सापेक्ष, तो ये हुआ 3x² dx बाई dt। क्योंकि ये वैल्यू हमें 8 दी हुई है प्रश्न में, डी बाई डी टी का मान इसने 8 रख दिया, तो तुम 8 रखते सकते बाद में हल कर लो, तो यहां से हल करके आता है डी एक्स बाई डी टी बराबर 8/3x², और इसे हमने मान लिया। अब हमारे पास क्षेत्र S बराबर है 6s²। अब इसका दोनों पक्षों का फिर डिफरेंशियल करते हैं टी के। देखो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात ds बाई डी टी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा तो घट रहा वो अपना आप आ जाएगा, हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, अर्थात ds बाई डी टी, किस कब, जब लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम ds बाई डी टी ज्ञात करें, तो s बराबर है 6s², तो दोनों पक्षों का डिफरेंशियल कर दिया, इसका ds बाई डी टी 6s², पहले क्या का x² का डिफरेंशियल कर देंगे 2x, तो ये जगह 12x, और फिर करेंगे x का dx बाई डी टी लगा देंगे, और dx बाई डी टी हम पहले फाइंड कर चुके 8/3x² है, वो ये वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट कर दी ds बाई डी टी की, और ये आ गया ds बाई डी टी इक्वल टू 32/x, अर्थात क्षेत्रफल परिवर्तन की दर बराबर है 32/x। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, x बराबर 12 सेंटीमीटर पर, तो यहां अब हम x बराबर जब 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो x की जगह हमने 12 रख दिया, तो ये मात्रक क्या आएगा, ds बाई डी टी लिखना पड़ेगा मात्रक, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, एरिया अपॉन दर, दर यहां समय, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड 32/12 को हल कर लेंगे, आंसर ने माइनस लिखा है, बराबर है यहाँ बराबर 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चिन्ह यहाँ प्लस है। यदि घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब पृष्ठ क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। ऐसे ही ये इस प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं सभी, कोई समस्याएं बताए, सभी इसी टाइप के हैं, तो हमें क्या ध्यान से पढ़ना है, क्या हमें दिया है, कौन से परिवर्तन दिया हुआ है, कौन से किसके दर से ज्ञात करना है, क्या मात्रक है, तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये थी हमारी पहली वीडियो। थैंक यू।